नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए भारत का भूगोल की चैप्टर वाइज रिवीजन की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग भारत के भूगोल के 50 चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे इस क्लास में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे दोस्तों, भौगोलिक स्थिति से संबंधित क्वेश्चन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? आपको यहाँ पर बताना है दिए गए ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? पड़ोसी द्वीप देश हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव भारत के दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। यह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है फोर्थ, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को यहाँ पे आपको फिल करना है, तट कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। इनमें बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्दी विश्वत रात दिन बराबर 2019 में को था। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर को, इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्वत वर्ष का वह समय है जब सूर्य विश्वत रेखा पर दोपहर के समय लंबवत होता है। इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन तथा रात की अवधि समान हो जाती है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। बसंत विश्वत एवं शरद विश्वत कहते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, झारखंड और मिजोरम, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, यहाँ पर इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी लाल सागर का भाग है। इसकी सीमा मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है। कच्छ की खाड़ी और कैम्बे खंभात की खाड़ी की सीमा गुजरात से तथा मन्नार की खाड़ी की सीमा तमिलनाडु से लगती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात, इसका सही जवाब बनेगा। भारत के कुल 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। इनमें से 5 शीर्ष तटरेखा वाले राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 19 है, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौंडीचेरी, इसका सही जवाब बनेगा। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि हम बात करें तो पौंडीचेरी सबसे बड़ा क्षेत्र आकार संघ राज्य है। और भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, जम्मू और कश्मीर। लद्दाख 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप को एक में मिला दिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई है। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका। पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भूटान की सीमाएं भारत से लगी हैं और श्रीलंका भारत का वह पड़ोसी देश है जिसे भारत से पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जिसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी 2.4%। भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% घेरा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व के 17.5% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7वां स्थान है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है, जबकि इसकी जनगणना 2011 के अनुसार 121.01 करोड़ संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान, पहला चीन का है दोस्तों, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत से बड़े क्षेत्रफल में 6 अन्य देश हैं। पहला रूस है दोस्तों, दूसरे स्थान पे कनाडा है, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 12 समुद्री मील दूरी तक समुद्र में फैली हुई है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है, उसका चयन करना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी 7। भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश म्यांमार हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। भारत सर्वाधिक भौगोलिक सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर के साथ साझा करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर आपको देना है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 82.5 ईस्ट देशांतर। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है भौतिक विभाजन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए बांग्लादेश, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जबकि म्यांमार, चीन और मालदीव भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के 9 पड़ोसी देशों में से अन्य हैं
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इनमें से श्रीलंका एवं मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। सिक्किम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व से भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 चैनल, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, नदी द्वीप कौन है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट्स। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट्स है। इंदिरा कॉल उत्तरी छोर, किबिथू पूर्वी छोर और गुहार मोती गौर मोती पश्चिमी छोर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न काल के दौरान प्रसंगत विकल्पों में सर्वाधिक बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र पौंडीचेरी था दोस्तों। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल का आरोही क्रम दोस्तों इस प्रकार बनेगा, लद्दाख आएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादर व नागर हवेली और दमन द्वीप, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के ऊपर में स्थित है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है पठार पर्वत से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 गॉडविन है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु शिखर, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो राइट जवाब हो जाएगा नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा रेंज, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर लंबी है। यह अपनी जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। तो राइट आंसर काराकोरम श्रृंखला, ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है, इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनायमुडी, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनायमुडी है। यह केरल में स्थित दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। यह कार्डमम पहाड़ियों, अन्नामलाई पहाड़ियों और पालनी पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित
एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है दोस्तों। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 2695 मीटर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पीर पंजाल पर्वतमाला। लघु हिमालय या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण पीर पंजाल श्रेणी दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर से समानांतर रूप से फैला है। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लघु हिमालय है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 47 आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन 47 मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे दोस्तों। ब्रह्मोत्स पर्वतों में निम्न खंड होते हैं, तो कितने खंड होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हास्ट खंड होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बनेगा। ब्रह्मोत्स पर्वत में निम्नतर खंड होते हैं, तो हास्ट यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दक्कन ट्राइब कहते हैं दोस्तों। दक्कन ट्राइब का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है, आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6000 मीटर है दोस्तों। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में भारत और तिब्बत के मध्य में सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से घिरी हुई विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला है। यह उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत, सिक्किम, भूटान के मध्य प्राकृतिक सेतु का कार्य करता है तथा भारत को उत्तर में शेष एशिया से पृथक करता है। इसके सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आज की शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इनमें से कौन सी है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अनाईमुड़ी। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा पठार भारत की खनिज भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज संपन्न क्षेत्र होने के कारण भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है और इसे भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। छोटा नागपुर पठार अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह, अयस्क और कोयला जैसे खनिजों का भंडार गृह है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट नाग टिब्बा। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 54 है, इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बाणासुर, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। भारत में पूर्ण रूप से स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा 8586 मीटर है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। माउंट केटू ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों। माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर भारत का सर्वोच्च शिखर है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, पश्चिमी घाट है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट केटू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अराकू इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिलांग चोटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा अरावली। अरावली यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 63 है दोस्तों, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनायमुड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मुकुट पर्वत इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तानों में से एक भारत में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कच्छ गुजरात इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके बीच समीप पर स्थित है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऊंटी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सैंडल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, दर्रे से संबंधित क्वेश्चन नंबर 69, वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जोजिला एवं बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, बारालाचाला एवं सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, और नीति माना लिपुलेक उत्तराखंड में है, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, और चांगला लद्दाख में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिपकीला। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है। तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, नाथुला यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, शिवकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा सतलज घाटी। शिवकीला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। यह सतलज घाटी में स्थित है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, झील और जलप्रपात से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 77, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिणी ओर स्थित है। तो आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, महानदी डेल्टा। चिल्का झील भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह झील समुद्र का ही भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग हो गई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा लोकटक। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की एक बड़ी झील है। यह झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर और दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है और इसे दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में स्थित है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 79, चिल्का झील स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल से बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, केरल में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन नंबर 82, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, एक तरफ सूची सेकंड है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 राइट आंसर है यहाँ पे। पुलकट झील तमिलनाडु में है दोस्तों। चिल्का झील ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों। चिल्का झील उड़ीसा में है। वुलर झील ऑप्शन सी में है, कश्मीर में है। और सामर झील राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नासिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कोयना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, तापी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, पेन्नार, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो सही जवाब आपको बताना है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सोन नदी, पेंड्रा का पठार। अगला क्वेश्चन नंबर 95 है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कावेरी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96 है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, सोन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है, यहीं से दोनों मिलकर आगे बढ़ती हैं, जिसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, दामोदर। दामोदर नदी बेसिन कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलकर लगभग 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर 240 किलोमीटर प्रवाहित होकर हुगली नदी में मिल जाती है। पहले दामोदर नदी अपने बाढ़ के लिए कुख्यात थी, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, लूनी। थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रमुख है दोस्तों। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी। करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 101 से, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गंगा, यमुना, सरस्वती। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है दोस्तों। प्रयागराज में तीनों नदियां आकर मिलती हैं। इस स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का मिलन स्थल है। पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में माघ मेला आयोजित करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होती है, जहाँ इसे त्यांगसपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता नदी का नाम क्या है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का समागम का मोहना खंबात की खाड़ी अरब सागर में है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 104 है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कृष्णा। कृष्णा नदी पश्चिम घाट की महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। अन्य नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए है कौन सी नदियां हैं दोस्तों? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजनुमा। क्वेश्चन नंबर 107 है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, क्यूसेक। नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों, यहाँ पर गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नासिक। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर
109 है नदी घाटी परियोजना से संबंधित निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी कोसी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। यहीं पर एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 111 दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है दोस्तों। रामगंगा परियोजना रामगंगा गंगा की सहायक है। शिवसमुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है दोस्तों। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 है तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तिरुचिरापल्ली। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जिसका निर्माण वर्ष 1948 में उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर किया गया था और इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। यह एक नाभिकीय परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में की गई। इसे पूर्ण 2013 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर। श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर कुर्नूल आंध्र प्रदेश और महबूबनगर तेलंगाना जिले के मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है पैठ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी रावी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1800 से ज़्यादा बांध हैं जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा हैं। बांधों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश व गुजरात दूसरे व तीसरे स्थान पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिहरी। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है क्वेश्चन नंबर 123 गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार। इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 124 है दोस्तों भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितने % भू जल रिजर्व से आता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 80%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है जलवायु से संबंधित। भारत की जलवायु को जलवायु कहा जाता है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानसूनी जलवायु कहा जाता है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लू कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 128 निम्नलिखित में से किस
कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिमालय। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन पर्वतों के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 129। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, वे भूमध्य से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, व्यापारिक पवनें। अगला क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 131। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। अगला क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर है दोस्तों। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी पर है और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 133 है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर अगला है 134 है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट जवाब यहाँ पे आपको देना है। तो राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमध्य। अगला क्वेश्चन नंबर 136 है दोस्तों। यहाँ पर भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड। भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं जिसे रबी, खरीफ, जायद की फसल ऋतु कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 137 है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मासिनराम मेघालय इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138 है। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 mm, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 139, मिट्टी से संबंधित। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 140 है। शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, स्थूल घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 141 है। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारिश के पानी में बह जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जलोढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है दोस्तों। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है। भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 144 है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल मिट्टी से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बलुई मिट्टी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 146 है। यहाँ पे आपको फिल करना है, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फव्वारा इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 147 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन
ऑप्शन सी गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 है, यहाँ पे दोस्तों आपको फिल करना है। मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, राजस्थान। सांभर नामक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है, यह राजस्थान राज्य में इससे झील है। क्वेश्चन नंबर अगला है वन्यजीव वनस्पतियों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 150, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको देना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सागौन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के पेड़ों में से एक है। भारत में सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 151 है, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय कंटक वन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 है, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 है, ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 है, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है तो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रब लेयर कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? तो राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, खांग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह 3550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय जन उद्यान गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दचिगाम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काजीरंगा, कान्हा और पेरियार टाइगर रिजर्व है, जबकि दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है। यह हंगुलिया कश्मीर स्टैग आरक्षित क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, 53 टाइगर रिजर्व हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158 है, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्तर विन्यास कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 है, यहाँ पे आपको फिल करना है। रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कपासी मेघ यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा, पर्णपाती वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 है, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट जवाब यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, 25%। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का लगभग 25% भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, विंसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। विंसर का जंगल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। विंसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लगभग 26 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितने % है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21.54%। क्वेश्चन नंबर 164 है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश।
इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 166 है दोस्तों, किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल इसका सही जवाब बनेगा। चावल फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 है, किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नाइट्रॉक्स अनावरित हुआ है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणत भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1966 से 67 से हुई है दोस्तों। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आज भारत का खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति के कारण ही 283 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति में अहम योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है? तो राइट जवाब यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम और पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कर्नाटक राज्य में अधिकतम 71% और केरल में 21% और तमिलनाडु में 5% उत्पादन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171 है, मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्दी। भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी एवं बसंत ऋतु में होती हैं उन्हें रबी की फसलें कहते हैं और इसकी खेती नवंबर से अप्रैल के बीच की जाती है। इस मौसम के दौरान फसलों को सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। गेहूँ, जौ, मकई, बाजरा, सौंफ, राई, मेथी, जीरा, अलसी सभी रबी फसलें हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। चावल पंजाब राज्य का एक वाणिज्यिक फसल है। चीन के बाद भारत विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 है, खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174 है, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी, 1967 से 1978 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 है, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाय इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 176 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारिक संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खनन इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हार्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 178, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 है, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल को धीमी गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक छोटा व्यास की प्लास्टिक पाइप से प्रदान किया जाता है। इस सिंचाई विधि का आविष्कार इजराइल में हुआ था और इस विधि से पानी का उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है और सतह वाष्पन एवं भूमि रिसाव से जल की हानि कम से कम होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। खरीफ की फसल को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में
जून जुलाई में बोते हैं इसे और अक्टूबर नवंबर के आसपास काटा जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास सभी खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 है, एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। तो राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सहकारी खेती, कोऑपरेटिव सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 183, किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉफ़ी ब्लैक चेन इसका सही जवाब बनेगा। दोस्तों इसका प्रिंट दोस्तों प्रॉपर नहीं आया है, सही नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी के व्यापार के लिए देश के पहले ब्लैक चेन आधारित मार्केट प्लेस ऐप को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर उत्पादों को बेहतर मूल्य प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184 है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है, पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, जीविका कृषि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी, रबर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 है, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारत यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 है, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा कर्नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 189 है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए, गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190 है, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191 है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिगर या रेगुर मिट्टी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यमुखी को भारत में वर्ष भर उगाया जाता है दोस्तों। इसके उत्पादन के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा तथा दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक राज्य की यदि हम बात करें तो कर्नाटक है, ओडिशा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौसा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दूसरा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195 है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 68.7%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वीन अनानास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मापदंडों की जानकारी मिलेगी? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी, 12, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198 है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। गेहूं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा ऋतु की फसलों को खरीफ कहा जाता है और इसे जून से जुलाई के बीच बोया जाता है। सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अन्य खरीफ फसल मक्का, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, धान है दोस्तों। गेहूं रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और इसकी अन्य प्रमुख फसलें चना है, मटर, सरसों, अलसी, तंबाकू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 यहाँ पर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, पशुपालन और फसल उत्पादन को। दोस्तों आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो पंजाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रोपण कृषि। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में रोपण कृषि का सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों। और रोपण फसलों की यदि हम बात करें तो चाय हो जाएगा, कपास, गन्ना, कॉफी, ये रोपण फसलों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203 है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरसों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204 है। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईटीसी। आईटीसी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205। भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206 है। घास जैसी सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीज होती है कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207 है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208 है यहाँ पे दोस्तों। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है दोस्तों। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209 है यहाँ पे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। चावल यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210 है। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, कौन सी फसलें कहलाती हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, रबी फसलें कहलाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211 है। कपास में स्टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चूसक कीट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212 है। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 3 से 5 केजी। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर 3 से 5 किलोग्राम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213। अपेडा का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214 है। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किस को स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा, नाफेड। इसका सही जवाब हो जाएगा। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को 2 अक्टूबर 1958 को स्थापित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215 है। खनिज संसाधन उद्योग से संबंधित निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार आंध्र प्रदेश के तुमरापल्ली और झारखंड में है। यूरेनियम दुनिया के दुर्लभ खनिज में माना जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए यह काफ़ी उपयोगी साबित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216 है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात, माफ कीजिएगा, राजस्थान यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217 है। कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218 है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली राजहरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219 है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना
किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन दिया नहीं गया है दोस्तों। तांबा यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, तांबा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221 है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। तो इनमें से क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222 है, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223 है, वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। तो कब की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1855 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224 है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225 है, दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226 है, वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227 है, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228 है दोस्तों, बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तांबा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229 है, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230 है दोस्तों, निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी, सौर एवं पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन। क्वेश्चन नंबर 232 दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233 है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो सही जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, लौह इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर अगला 234, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, इसके कपास उद्योग के कारण। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है क्योंकि यह कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में एक शहर की दृष्टि से कोयम्बटूर में सर्वाधिक 81 मिलें हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236 है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झरिया झारखंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237 है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर छोटा नागपुर पठार से अवस्थित एक शहर है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है। यहाँ भारत की पहली निजी क्षेत्र की लौह और इस्पात कंपनी जमशेदजी टाटा ने स्थापित की थी, जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। जमशेदजी टाटा के नाम पर ही इस शहर का नामकरण किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 238 है, परिवहन और जल परिवहन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 238, भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है। तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, हैदराबाद इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239 है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम 1933 ईस्वी में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240 है, प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है।
तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी 1856 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 241 है दोस्तों। यहाँ पर भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाहें, कितने प्रमुख बंदरगाह हैं दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 242, मार्मुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। मार्मुगाओ बंदरगाह गोवा में है। यह दक्षिण गोवा जिले में एक उप जिला और नगर पालिका परिषद है। यह गोवा का मुख्य बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है थल परिवहन से 243 क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी NH-44। अगला क्वेश्चन नंबर 244 है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी सिलचर और पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग या बनिहाल काजीगुंड रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह 11.215 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग है। यह जम्मू बारामूला लाइन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन नंबर 246, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी NH-44, इसका सही जवाब बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है तथा यह NH-7 का ही भाग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 247 है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा है। भारत दुनिया में सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में दूसरे स्थान पर है। मार्च 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़कों की कुल लंबाई 58.98 लाख किलोमीटर है। वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका सड़क नेटवर्क में विश्व में प्रथम स्थान पर है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 248, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी मुंबई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल राजीव गांधी सी लिंक है। 8 लेन में निर्मित यह पुल बांद्रा को मुंबई के पश्चिमी और दक्षिणी से जोड़ता है, इसलिए इसे बांद्रा वर्ली सी लिंक भी कहते हैं और इसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल हांगकांग जुहाई मकाऊ पुल चीन में निर्मित है, जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 249, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 250। क्वेश्चन नंबर, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी 160। गतिमान एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 से। क्वेश्चन नंबर 251 है, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 16 दिनों की। अगला क्वेश्चन नंबर 252 है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है वायु परिवहन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 253, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी दिल्ली एयरपोर्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 254 है, पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बागडोगरा, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 255, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं दोस्तों आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17। प्रश्नकाल के दौरान भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 17 थी। वर्तमान 2022 में कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 39 है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 256 है, CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नामक भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी सारस। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है,
राज्य की राजधानी, भाषा और जनजाति से संबंधित क्वेश्चन नंबर 257। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी इनमें से कौन सी नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, आइजोल। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। मिजोरम की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। शेष 3 विकल्प केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। दमन और दीव की राजधानी दमन है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 258 है। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। मिजोरम की आइजोल है। दादर नगर हवेली की सिलवासा है दोस्तों। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला क्वेश्चन नंबर 259 है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 260। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 261 है। अब्तानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 262 है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली शासन रहा और 1987 ईस्वी तक यह एक केंद्र शासित प्रदेश रहा। इसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 263 है। महानसर डूंगरपुर चूरू नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, राजस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 264 है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अगला क्वेश्चन नंबर 265 है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, दीव। यहां पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 266 है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम में। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है और इसकी राजधानी गंगटोक है और इस राज्य में मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 267 है दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोग। नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित हैं, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा, कोटा और कुरुब्बा जनजाति रहती है, जबकि मोग जनजाति के लोग त्रिपुरा राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 268 है। चोलनाइकन, कुरुम्बास, कुटनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 269 है। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 270। अंगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में। यहां पर इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 271 है दोस्तों। यहाँ पे आपको फिल करना है। जनजातियाँ पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ हैं और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संथाल। इसका सही जवाब है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति संथाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है प्रमुख शहर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 272। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, उदयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 273 है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 274 है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर है इनमें से, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर।
भारत का मानचेस्टर गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मानचेस्टर उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 275 है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 276 है, मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 277, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, झेलम। श्रीनगर कश्मीर घाटी में स्थित झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 278 है, ढलाई और ऊनाकोटी किस राज्य के जिले हैं दोस्तों? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ढलाई और ऊनाकोटी त्रिपुरा राज्य के जिले हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 279 है दोस्तों, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4840 वर्ग गज। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 280 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। गोवा और दादर और नागर हवेली और दमन व दीव पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ पर सभी गांव के लोगों ने अपने गांव को हर घर जल के रूप में घोषित किया है। गोवा के 2.63 लाख घरों में स्वच्छ जल कनेक्शन पहुँचाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 281, पेमा यांगत्से मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, सिक्किम में इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 282 है, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंद महासागर। भारतीय प्रायद्वीप दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला है। अगला क्वेश्चन नंबर 283 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, शीत ऋतु में पवन भूमि से महासागर की ओर बहती है। ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 284 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 285 है, वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारती इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 286 है, अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 287, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, ओथमेडू व्यू पॉइंट्स और आटुकाद झरना मिलेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मुन्नार इसका सही जवाब है। मुन्नार हिल स्टेशन केरल का एक प्रमुख पर्वतीय स्थल है। यह केरल के इडुक्की जिले में आता है और इस हिल स्टेशन पर चेपारा झरना, ओथमेडू व्यू पॉइंट और आटुकाद झरना मिलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 288 है, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है दोस्तों? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, फीता, छल्ला और गट्ठा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 289 है दोस्तों, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कटिक में। हिमाद्री स्टेशन भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है। यह आर्कटिक रिसर्च बेस में स्थापित है। इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2008 को किया गया था। यह उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 290 है दोस्तों, यहाँ पर मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी है। यह निःशुल्क प्राप्त होता है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है। यह फसल के आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 291, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 ईस्वी में की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 292 है दोस्तों, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कटक
उड़ीसा में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की यदि हम बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश राजमुंदरी है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 293। मिलान करें दोस्तों, एक तरफ फर्स्ट सूची दी गई है, दूसरी तरफ सेकेंड, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 1, डी का 4 यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए दिया गया है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हापुड़ में है। इसका मिलान हो जाएगा, सेकेंड से मिलान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा में स्थित है। इसका थर्ड से मिलान हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद प्रयागराज से इसका मिलान बनेगा दोस्तों। ऑप्शन डी हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद प्रयागराज। ऑप्शन फर्स्ट से यहाँ पर राइट, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज से हो जाएगा दोस्तों। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान जो है आपका इलाहाबाद से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 294। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आम्रवर्षा ओडिशा, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 295 है। किस स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाइग्रोमीटर, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 296 है। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1757, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 1767, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 297। सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात एवं राजस्थान, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 298 है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 299 है दोस्तों। यहाँ पर हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद प्रयागराज, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग बस यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व कर गए दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। यदि आप हमारे